Friend, this is Priya Pandey. Welcome back to our channel Commerce World Tutorial. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म किया है स्टूडेंट। उसका सारा क्वेश्चन सब कवर हो गया है। उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव वो भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि यूटिलिटी क्या होता है। पहले तो आप एक नॉर्मल सा मीनिंग समझ सकते हैं कि यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, हिंदी में बोल सकते हैं उपयोगिता, उसका यूज क्या है। बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी मीन्स डिफरेंट। यूटिलिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में अलग है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है और ये 11th स्टैंडर्ड का आपको डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन आपको याद रखना है कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी। यूटिलिटी मतलब कि किसी भी कमोडिटी के अंदर क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर क्या पावर है जो एक ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाइड करता है, उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। किसी भी गुड्स में क्या पावर है जो किसी भी ह्यूमन को एक प्रॉपर तरीके से फुल सेटिस्फाइड कर सके, उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। जैसे कि वो आपको बहुत प्यास लगी है, आपको प्यास लगी है तो आप किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसके पास जाओगे? आप वाटर के पास जाओगे। तो वाटर वो गुड्स है या वाटर वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो यूटिलिटी है, वो पावर है जो आपको सेटिस्फाइड कर सके। जो आपको प्यास लगेगी, आप अल्टरनेट में जूस भी पियोगे, पर फिर भी आप फुल तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि प्यास के लिए तो हमें पानी ही चाहिए। हम एक बार जूस पी लेंगे बट कुछ टाइम बाद हमें फिर से वाटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो वाटर ही वही चीज, जब अगर हमें प्यास लग रही है तो उस समय पे वाटर एक ऐसी चीज है जो हमें सेटिस्फाइड कर सकता है, यानी वाटर के अंदर वो पावर है। तो यानी किसी भी गुड्स के अंदर जो पावर है जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकती है, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या करता है? यूटिलिटी क्या करता है? एनालाइज करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें ये तो पता चल गया कि भाई यूटिलिटी मतलब पावर ऑफ कमोडिटी। बस इतना याद रखोगे ना, पावर ऑफ कमोडिटी, तो भी सही है। यूटिलिटी मतलब पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब यूटिलिटी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि यूटिलिटी क्या करेगा? एनालाइज करेगा कंज्यूमर्स के बिहेवियर को, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। सबके अलग अलग लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंस होते हैं। तो वही यूटिलिटी एनालाइज करता है कंज्यूमर के बिहेवियर्स को, कि कंज्यूमर का बिहेवियर्स क्या है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। आई होप कि आपको यूटिलिटी का मतलब समझ में आएगा। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट और गुड्स। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अब कितने टाइप्स के यूटिलिटी होते हैं? कितने टाइप्स का यूटिलिटी होता है? फर्स्ट है आपको फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब आपको पता है, फॉर्म मतलब बदलना, चेंज होना। तो किसी भी प्रोडक्ट के किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंजेस इन इट्स शेप और स्ट्रक्चर। यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है कैसे? शेप में, अलग शेप में, अलग स्ट्रक्चर में चेंज होने से, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लकड़ी पड़ा है, एक लॉग पड़ा है, मतलब वुड का। क्या आप उस पर बैठोगे? अगर एक लकड़ी आपके सामने, ऐसे आपके घर में गेस्ट आए, आपने उनको एक लकड़ी दे दिया, क्या वो उसके ऊपर बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। लेकिन अगर आप उनको चेयर दे दोगे तो चेयर पे बैठेंगे, बेड पे बैठेंगे। लेकिन वो चेयर और वो बेड, वो भी तो वुड से ही बना है, वो भी तो लकड़ी से ही बना है। लेकिन क्या किया गया कि उस लकड़ी का यूज करके उसके फॉर्म को चेंज किया गया, उसके शेप को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। अब चेंज करने से वो हमें ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। तो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करने से, उसके शेप को, उसको अलग शेप, अलग स्ट्रक्चर देने से उसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज प्लेस यूटिलिटी।
अब कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन उसके प्लेस के चेंज होने से उसकी यूटिलिटी बदल जाती है, यानी उसकी यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस चेंज होने से। जैसे कि अगर आप मतलब हम मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, तो यहाँ पे विंटर सीजन में भी हमें उतना वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम बहुत ही मिनिमम यूज करते हैं वुलन क्लोथ्स को। लेकिन वही विंटर सीजन में अगर आप यूपी चले जाओ तो आपको यहाँ पे आपने वही अपना स्वेटर रखा है विंटर सीजन में, आप नहीं पहनोगे, लेकिन प्लेस चेंज हो जाएगा, आप यहाँ से विंटर सीजन में यूपी चले जाओगे तो आपको बहुत वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब क्या हुआ, वुलन क्लोथ्स तो मेरा वही है लेकिन प्लेस चेंज होने की वजह से उसकी यूटिलिटी बदल गई। हम यहीं पे अगर हम कश्मीर में जाएं या हम किसी ठंडे प्लेस पे मनाली पे जाएं तो वहां पे भी हमें वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट तो वही है, कमोडिटी तो वही है, बस प्लेस चेंज हो गया जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, यानी उसका यूज बढ़ गया और उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने लगा, तो उसे कहा जाता है प्लेस यूटिलिटी। अब नेक्स्ट वन इज सर्विस यूटिलिटी। अब सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी कब अराइज होता है, जब कोई प्रोफेशनल अपने पर्सनल सर्विस को रेंडर्ड करता है, यानी हमें देता है। जब प्रोफेशनल अपनी पर्सनल सर्विस हमें रेंडर्ड करेगा, हमें देगा, तब उसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। तो अब कोई डॉक्टर है, अब उसके पास डॉक्टर तो वो हमेशा रहेगा, डॉक्टर तो आज भी है, कल भी रहेगा, लेकिन जब उसकी यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपको वो सर्विस देगा। जब वो सर्विस नहीं देगा यानी आपको उसकी यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है, यूटिलिटी नहीं मिल रही है तो यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। यूटिलिटी कब अराइज होगी, कब यूटिलिटी मिलेगा, जब हमें कोई प्रोफेशनल अपना सर्विस देगा, जब हमें वो अपना सर्विस देगा तब हमें उससे यूज होगा। अब वो 2 घंटे क्लिनिक पे बैठता है तो 2 घंटे वो सर्विस देगा, तो उससे लोगों को यूटिलिटी मिलेगा, तभी वो उसका यूजफुल होगा। मतलब वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस कब अराइज होगा, जब वो यूटिलिटी कब अराइज होगा, सर्विस यूटिलिटी, जब कोई प्रोफेशनल अपना सर्विस दूसरे को रेंडर करेगा। जब तक वो नहीं रेंडर करेगा तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। वो अपने घर पे बैठा है, आराम कर रहा है, तो उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगी। यूटिलिटी कब मिलेगा, जब वो आपको अपनी सर्विस को रेंडर करेगा, तब उसकी यूटिलिटी क्या होगी, अराइज होगी, उसे कहा जाता है सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी कब बढ़ता है, नॉलेज यूटिलिटी कब होता है, जब कोई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है, तब उसकी यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी तब उसका यूज ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एंड्रॉइड मोबाइल हमें तो बहुत अच्छे तरीके से यूज करने आता है, तो हम तो दिन भर उसी में लगे रहते हैं। मूवी देखना हो, सीरियल्स देखना हो, गाना सुनना हो, टाइम देखना हो, पढ़ना लिखना हो, हम सब मोबाइल से करते हैं। यानी हम अगर हमें 24 घंटा बिताना रहे तो हम मोबाइल पे बिता लेते हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स है, क्या वो यूज करते हैं? नहीं। वो क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि उनके पास वो नॉलेज नहीं है। अब जब नॉलेज नहीं है तो उनसे उनको उस मोबाइल से यूटिलिटी मिलेगी ही नहीं। तो जब जब नॉलेज नहीं है तो यूटिलिटी नहीं मिलेगी। नॉलेज यूटिलिटी कब होगा, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करेंगे। जैसे पहले कंप्यूटर का यूज हमारे इंडिया में नहीं था, धीरे धीरे जब कंप्यूटर आया लोगों ने उसको सीखा, अब हर जगह कंप्यूटर से काम होने लगा, सब जगह ऑनलाइन काम होने लगा। 2 साल बंद था तो घर बैठ के सबने ऑनलाइन काम किया। मतलब प्रॉपर तरीके से हमने उसका नॉलेज एक्वायर किया कंप्यूटर का, मोबाइल का, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। जब किसी चीज का आप नॉलेज ले लोगे तो ऑटोमेटिक उसका यूज, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी और फिर वो आपको फुल तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज पे अपना अधिकार जमाना। पोजेशन यूटिलिटी, इट्स यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसकी यूटिलिटी कब अराइज होगी? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई सामान ट्रांसफर कर दे। जैसे कि एक ओनर है, वो रूम में रहता था, पहले तो वो उसका रूम था, तो वो अपने घर में रह रहा है तो उसको उससे यूटिलिटी मिल रही है। फिर उसने 2 साल बाद उसको सेल कर दिया यानी कि ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब सेल कर दिया। अगर सेल कर दिया तो अब जिसने उसको खरीदा है
उसको उसे यूटिलिटी मिलेगी, मतलब पोजेशन यूटिलिटी, जिसके पास गया उसी को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। आपका जब तक था आपको यूटिलिटी दिया, अब वही प्रोडक्ट मेरे पास आ गया है तो मुझे यूटिलिटी देगा, मतलब पोजेशन, जिसका उसके ऊपर अधिकार है वो उसको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसे कहा जाता है पोजेशन यूटिलिटी। नाउ लास्ट वन इज टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या होता है? टाइम यूटिलिटी होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पे टाइम चेंज होने से किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी उस समय ज्यादा हो जाती है, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है विद द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, टाइम के बदलने की वजह से। जैसे कि अभी ये टेक्स्ट बुक है, अभी हमें इसका ज्यादा यूजफुल नहीं है, अभी वेकेशन चल रहा है, हमें ज्यादा यूजफुल नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही एग्जाम आएगा तो हम इसमें 24 घंटा एकदम लग जाएंगे पढ़ने में, तो जब हम इसे पढ़ेंगे उस समय पे ही हमें ज्यादा यूटिलिटी देगा। अभी हम पढ़ेंगे बट ना उतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और ना हमें ये उतना यूटिलिटी देगा। यूटिलिटी कब मिलेगा? जब आप एकदम अपनी इच्छा से उसके अंदर घुस जाओगे, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी। आपको उसकी रिक्वायरमेंट कब होगी? एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, तब उनको यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। और दूसरा टाइम यूटिलिटी का एक और एग्जाम्पल है कि जब हम कोई चीज स्टोर करके रखते हैं, हम बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं, खाने की पीने की चीजें या और भी कोई चीजें। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड का। ब्लड क्या होता है? ब्लड बैंक में स्टोर करके रखा रहता है। जब वो रखा है तो उससे कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है। यूटिलिटी कब मिलेगी? जब कोई बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हो और उसको उस समय पे पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट हो और उसे वो मिल जाए। तो जब वो उसे मिल जाएगा उस समय पे उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम के बदलने के हिसाब से टाइम के साथ साथ एक ही चीज की यूटिलिटी बदलती रहती है, तो इसे कहा जाता है टाइम यूटिलिटी। आई होप कि आपको यूटिलिटी क्या होता है और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी समझ में आया होगा। यूटिलिटी क्या है? पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, या तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स। आपको ये समझ में आया होगा। अलग अलग टाइप्स के 6 टाइप्स की यूटिलिटी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में से ना आपको मोस्ट ऑफ शॉर्ट आंसर, एग्री डिसएग्री, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको जितना अच्छा समझ के पढ़ोगे, आप अपने तरीके से बना के भी इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ओके, अभी मैं यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।